ओम हनु हनु हनुमते नमः। श्री रामाय नमः। ओम नमो नरसिंहाय नमः। आज हम हनुमान जी के एक विद्या छेदक मंत्र के बारे में आपको बताने वाले हैं। विभीषण कृत मंत्र यह माना जाता है। गुरु जी की डायरी में विभीषण कृत मंत्र के नाम से यह उल्लेख है और बहुत ही प्रबल मंत्र माना जाता है। किसी भी प्रकार का चलाया गया हो, किया गया हो, खिलाया गया हो, पिलाया गया हो, मरण मूढ़ वशीकरण, किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या हो, इस मंत्र से काटी जाती है। उचित विधि के साथ इस मंत्र का यदि प्रयोग किया जाए तो सभी प्रकार की विद्याओं का छेदन हो जाता है। हम आपको बता दें, इससे दूसरे के द्वारा चलाई गई विद्याओं का छेदन तो होता है, साथ में स्वयं की विद्याएं, स्वयं के मंत्र जब बिगड़ जाते हैं तो उस विद्या का भी इस मंत्र के द्वारा छेदन हो जाता है। स्वयं का कहने का मतलब आप समझे नहीं होंगे, हम समझा दें। यूट्यूब आप सभी देखते हैं, आप भी बहुत देखते थे एक ज़माने में, और किताबें भी बहुत लोग पढ़ते हैं। उनमें से कोई हमको एक मंत्र मिल जाता है कि इससे हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे या इससे हमारी बाधा हट जाएगी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, बहुत सारे ऐसे लेखन हैं, यूट्यूब पे तो बहुत चलता है कि रातों रात आप अरबपति बन जाएंगे। तो ऐसे में उस मंत्र का हम जापन करने लगते हैं। विधि यदि अधूरी हो और विधि का पूरा उल्लेख ना किया गया हो या मंत्र में कुछ अशुद्धियां हो तो ऐसे में मंत्र नुकसान करने लगता है और आपको पता भी नहीं होता। हमको भी पता नहीं होता था, हम भी एक ज़माने में इसी तरह किया करते थे, क्योंकि हमारी संस्कृत और हिंदी थोड़ा सा कमज़ोर थी। अब कमज़ोर क्या थी, हम पढ़े ही नहीं उतने हैं तो कमज़ोर तो रहेगी, स्वाभाविक बात है। तो कभी कभी मंत्रों में त्रुटियां जब हो जाती थीं तो उसका नुकसान होने लगता था, और जब नुकसान होता था तो अब भूत बाधा हो, कोई अन्य चीज़ हो तो पता लग जाता है कि भाई ये बाधा है, नुकसान इसलिए हो रहा है। लेकिन जब मंत्र बिगड़ जाए तो आप कहीं भी कुछ भी दिखाते रहें, सुनाते रहें, किसी भी ज्योतिष से आप दिखवा लें, कहीं पता नहीं लग पाता कि ये हमारे ऊपर ये बाधा हो गई है। बस हम परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं, दिन रात धन की हानि होती रहती है, कुछ ना कुछ बिगड़ता ही रहता है। हम जिस काम में हाथ डालते हैं वह बिगड़ जाता है। मंत्र हम अच्छे के लिए जाप कर रहे थे, लेकिन कई बार उस मंत्र के जापन से हमको नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो यदि आपको शंका है कि हमारा स्वयं का मंत्र बिगड़ गया है या स्वयं का की कोई पूजा बिगड़ गई है, इसके अलावा आपको ऐसा लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है, तो यह सभी बाधाओं में यह मंत्र बहुत कारगर मंत्र माना जाता है। जब हमने इसका परीक्षण किया था तो हमको इस मंत्र से इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सभी मंत्र दिखने में साधारण होते हैं, पढ़ने में सबके शब्द लगभग एक ही जैसे होते हैं, लेकिन जब मंत्र की रचना की जाती है तो हम आपको बता दें कि मंत्र उस समय जब रचना की जाती है तो लेखनी सिद्ध की जाती है। ये कलम होती है, विशेष प्रकार की कलम, उस कलम को सिद्ध किया जाता है और उस कलम से उस समय जो मंत्र मन में विचार करके लिखा जाता है कि यह मंत्र इन इन कार्यों में काम आना चाहिए, ये बाधाएं इस मंत्र से दूर होनी चाहिए, ये मन में विचार किया जाता है और फिर उस लेखनी से मंत्र को लिख दिया जाता है। अब मंत्र में कहीं उस समय लेखनी लिखते समय मंत्र में यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सिद्ध लेखनी से लिखा गया है, लेकिन उसमें विचार रखा गया था कि इस मंत्र से ये फायदे होने चाहिए। तो यदि लिखने में त्रुटि हुई है, शुद्ध लेखनी से जब लिखा जाता है उसमें त्रुटि हुई है तो कोई नुकसान नहीं है, आप त्रुटिपूर्ण मंत्र भी पढ़ेंगे तब भी आपको फायदा होगा। लेकिन यदि लेखनी के विपरीत आप मंत्र पढ़ेंगे, जैसे कई बार हम मंत्र पढ़ते हैं लेकिन शब्द कोई छूट जाता है, तो उस समय हमको नुकसान होता है, हम अपने आप से छोड़ रहे हैं। जब मंत्र लिखा गया था उसमें सिद्ध लेखनी से और शुद्ध विचार से लिखा गया था, तो मंत्र में यदि गलती भी है तब भी वह मंत्र कार्य करता है। श्रावण मंत्रों के साथ आपने देखा होगा बहुत बार कई बार ऐसे शब्द आते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, अर्थहीन शब्द होते हैं, फिर भी वो मंत्र कार्य करता है, क्योंकि जिसने भी उन मंत्रों को लिखा होगा उस समय वो लेखनी लिखते समय उस समय विचार जो उनके मन में रहा होगा कि यह मंत्र से ये फायदे होने चाहिए, तो वह मंत्र कार्य करता है। मंत्र का यही विधान होता है। मंत्र किसी के फायदे के लिए, परोपकार के लिए जब लिखे जाते हैं तो उसमें गहन चिंतन किया जाता है कि इस मंत्र से रोग ठीक हो जाए, भूत भाग जाए, विद्या छेदन हो जाए, तंत्र काट हो जाए, ऐसा विचार या संपुट लगाया जाता है मन में और उसके बाद मंत्र को लिख दिया जाता है। ठीक है, अब मंत्र में त्रुटि हो गई लेकिन लिखा सिद्ध लेखनी से लिखा गया है तो त्रुटि में कोई दिक्कत नहीं, वो मंत्र काम करता रहता है। बहुत सारे मंत्रों में ऐसा होता है। ठीक है, ये हम गुप्त बात बता रहे हैं, ऐसी बात आपको किसी ने आज तक नहीं बताई होगी। लेकिन कई बार हम अपने मंत्र हमको सही मिला था और हम स्वयं त्रुटि कर देते हैं, उसमें या शब्द का हम उच्चारण गलत कर रहे हैं, तो ऐसे में मंत्र का हमको नुकसान होने लगता है।
और हमको पता नहीं होता। हमको तो ये लगता है कि दिन रात हम मंत्र जप रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा। बस हम ये सोचते हैं, ढेरों स्त्रोत पढ़ रहे हैं, कई प्रकार के कवच पढ़ रहे हैं, कई प्रकार के मंत्रों का जापन करते हैं, 50 मंदिर में भगवान जी की आराधना करते हैं, फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा। उसका कारण यही होता है, कहीं ना कहीं आपने त्रुटि की है और उस त्रुटि का आपको दंड मिल रहा है। क्योंकि मंत्र और तंत्र यदि विशेष कार्य हेतु यदि आप सिद्ध करना चाह रहे हैं, विशेष कार्य हेतु आप जप रहे हैं, जैसे आपने सोच लिया कि हमारे घर में धन विपत्ति दूर हो जाए और मंत्र आपने जापन शुरू कर दिया, तो उस मंत्र में त्रुटि होगी तो आपका धन आएगा नहीं और जाने लगेगा। लेकिन आप उसी मंत्र को निस्वार्थ भावना से जाप करें, भगवान यह मंत्र हम जाप कर रहे हैं सबका कल्याण करना, तो उस मंत्र में यदि त्रुटि हो जाती है तो किसी को कोई नुकसान नहीं होता। निस्वार्थ भावना से किया गया मंत्र का जाप में किसी को नुकसान नहीं होता। लेकिन स्वार्थ की भावना से किसी मंत्र को यदि आप जप रहे हैं तो उसमें यदि त्रुटि होती है तो नुकसान होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो हम विषय से भटक गए थे, हम आपको वैसे बताना जरूरी भी था। तो यदि मंत्र में हमारी त्रुटि हो गई है, पूजा में त्रुटि हो गई है, तो हमको नुकसान होने लगता है। तो ऐसे में इस मंत्र का कोई व्यक्ति जाप कर लेता है तो उसकी जो स्वयं की विद्या बिगड़ गई है, स्वयं का मंत्र बिगड़ गया है, त्रुटि हो गई थी, उसके कारण से नुकसान हो रहा था, वो भी ठीक हो जाता है। यह विभीषण कृत मंत्र माना जाता है। वैसे तो इसकी पूर्ण जानकारी हमारे पास है नहीं है। गुरुजी की डायरी में विभीषण कृत नाम से इस मंत्र का उल्लेखन किया गया है और विद्या काट मंत्र का, लेकिन अब गुरुजी की डायरी में था तो हमने इसका परीक्षण किया, प्रयोग किया, सफल प्रयास रहा। क्योंकि जहाँ जहाँ इस मंत्र का हमने प्रयोग किया वहाँ हमारा मंत्र विफल नहीं हुआ। उसका कारण भी है, इसका हमने बढ़िया से जापन किया, 11 माला इसका हमने जप किया था और इसका 108 बार हवन किया था। लेकिन हमारी एक आदत है कि जिस मंत्र का हम जप करते हैं या सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो उसे नित्य क्रिया में अपना लेते हैं। अब जप करना और सिद्ध करना एक अलग मैटर हो जाता है, वो तो हम एक आसन में बैठ के करेंगे विशेष मुहूर्त में। लेकिन जो भी हनुमान जी के मंत्र होते हैं उनको एक एक बार हम डेली पढ़ ही देते हैं। तो इसी तरह आपको भी करना चाहिए। यदि किसी मंत्र का आपने सिद्धन किया है, उसको सिद्ध किया है, जप पूर्ण किया है, तो उसको अपने दैनिक जीवन में उतारिए। उस मंत्र को डेली एक बार पढ़ना शुरू कर दीजिए, शाम की संध्या में और सुबह की संध्या में, सुबह की आरती में ऐसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। स्नान करने के बाद पढ़ना शुरू कर दीजिए तो उस मंत्र में हमेशा ताकत बरकरार रहती है। तो और विभीषण कृत यह मंत्र बड़ा ही प्रबल मंत्र माना जाता है। इससे सभी प्रकार की विद्याओं का छेदन हो जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी विद्या चलाई गई हो या स्वयं की विद्या बिगड़ गई हो, तो दोनों का इससे काटन हो जाता है। और इसके लगातार प्रयोग करने से शत्रुओं का भी नाशन हो जाता है, सभी प्रकार के शत्रुओं का इससे संहार हो जाता है। सभी प्रकार के शत्रु कहने का मतलब है कि जो हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वह शत्रु माना जाता है। चाहे वह हमारा रोग हो या भूत प्रेत बाधा हो या किसी ने विद्या चलाई हो या जिंदा शत्रु हो, सभी शत्रु हैं। जो हमको नुकसान पहुंचाएगा वो हमारा शत्रु है। तो सभी शत्रुओं का ये मंत्र नाशन कर देता है, निशांत कर देता है और सभी विद्याओं को काट देता है। मंत्र ध्यान से सुनिएगा, फिर हम इसकी आपको सिद्ध विधि बताते हैं। छोटी सी सिद्ध विधि है। हनुमान जी के मंत्रों में ज़्यादा तीन तूफान नहीं रहता। ढेर सारी 10,000 की सामग्री लाओ, ये लाओ वो लाओ, ऐसे बैठो, वैसे कुछ नहीं बैठना। जितनी आपको पूजा आती है उतनी पूजा करिए। ज़्यादा विधि विधान में पढ़ेंगे मंत्र बिगड़ जाएगा, नुकसान होगा। ठीक है, तो आपको जितनी आती है, जिस हिसाब से आती है उस हिसाब से करिए। ठीक है, यदि आपको जानकारी नहीं है तब, और जानकारी है कि इसकी विधि इस प्रकार है, तो फिर आपको पूरी करनी चाहिए। ठीक है, और जब जानकारी नहीं होती है तो हनुमान जी मंत्रों की एक खासियत है कि जब आपको विधि पता ना हो तो सीधा सीधा उनका जाप करो, भगवान जी का ध्यान करते हुए उनका जितना मन आए उतना हवन कर दो, मंत्र अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। और जब आपको विधि पता हो तो आपको पूरी विधि करनी चाहिए, फिर वो मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। जब विधि इंसान को पता होती है तब फिर उसको पूरा ही करना चाहिए, और नहीं पता तो अंदाज से कर लीजिए, आपका मंत्र काम करने लगेगा। मंत्र सुनिए फिर इसकी विधि बताते हैं। ओम ह्रां ह्रीं ओम नमो भगवते महाहनुमते राजभय चोर भय परमंत्र परयंत्र परतंत्र परविद्यास छेदय छेदय स्वामंत्र स्वायंत्र स्वातंत्र को विद्या प्रागट्य प्रागट्य सर्वारिष्टान नाशाय नाशाय सर्वशत्रून् नाशाय नाशाय असाध्यं साध्य साध्य होम भट ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा। छोटा सा मंत्र है, आसानी से आपको याद भी हो जाएगा और
मंत्र आप सिद्ध भी कर लेंगे। सिद्ध करने की विधि ये है, किसी मंगलवार शनिवार के दिन इसकी बढ़िया से 11 माला जप करिए, भगवान जी को सिंदूर अर्पण जरूर करिए, पीला प्रसाद चढ़ाइए। वैसे भगवान को लड्डू चढ़ाए जाते हैं तो लगभग पीले ही होते हैं, तो पीले प्रसाद का अर्पण करिए और इसके बाद भगवान जी के सामने प्रार्थना करिए। प्रार्थना करते हुए भगवान की छवि जो है अपने दिमाग में बिठाइए और मंत्र का जापन शुरू कर दीजिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि मंत्र हमको फ़ायदा नहीं दे रहे हैं। इसीलिए फ़ायदा नहीं दे रहे हैं कि आप श्रवण या तो गलत तरीके से कर रहे हैं या मंत्र का आप जापन गलत तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, मंत्र का जो जापन होता है या श्रवण होता है, वैसे तो हम श्रवण को ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि श्रवण करने से मंत्र बिगड़ता नहीं है। जापन करने से यदि मंत्र में त्रुटि हुई तो हमको नुकसान होता है। श्रवण करने से मंत्र में त्रुटि भी हुई तब भी आपका दोष नहीं है, वो जो जिसने आपको सुनाया है उसका दोष माना जाता है, तो आपको कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो श्रवण करने के अपने अपने फायदे हैं। आपका विचार सिद्ध करना चाहें सिद्ध करें, श्रवण करना चाहते हैं तो हमारे संकटनाशक चैनल पर जाइए। सभी मंत्रों का लगभग जितनी ज़रूरत है उतना उच्चारण है, आप उनको श्रवण करिए। डिस्क्रिप्शन में लगभग सभी मंत्रों का उल्लेख है, तो जाके आप उनको देखिएगा और कोशिश करिएगा कि जाप कर लें। इस मंत्र को मंगलवार के दिन हमने बताया 11 माला जप करिए, 108 बार हवन कर दीजिए, बस इतना ही करना है। और इसके बाद जैसे किसी के ऊपर शक है, अपने ऊपर शक है कि हमारा मंत्र स्वयं का बिगड़ गया है या हमारी स्वयं की जो हम सिद्धि कर रहे थे वो बिगड़ गई है, इससे हमारे परिवार को नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में आपको इस मंत्र को फिर 11 बार पढ़ना चाहिए, सिर्फ 11 बार। ये कमलगटा जो होता है, कमलगटा एक ठंडा फल माना जाता है, उसको बढ़िया तांबे के लोटा में डालिए, थोड़ा सा चंदन डालिए, लाल चंदन, मलयागिरी चंदन, कोई भी लकड़ी, चंदन की लकड़ी उसके अंदर आप डाल दीजिए पानी के अंदर उसी लोटे में। और उसके बाद आप इस मंत्र को 11 बार पढ़ते हुए उसमें बढ़िया से फूंक मारिए। उस जल को अपने माथे पे डालिए, थोड़ा सा जल ग्रहण कीजिए। ऐसा आप 3 मंगलवार कीजिए और 3 मंगलवार जैसे आप ये पूरा करेंगे, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र चलाया गया हो, वशीकरण चलाया गया हो, सम्मोहन चलाया गया हो या आपका स्वयं का भी मंत्र बिगड़ गया हो, स्वयं की पूजा बिगड़ गई हो, स्वयं ने कोई भगवान के प्रति त्रुटि कर दी हो जिससे इष्ट नाराज हो, तो ऐसे में इस मंत्र के द्वारा यदि आप जल पीते हैं तो उस देव का जो गुस्सा है वह शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है और उसकी कृपा आपके ऊपर फिर बरसने लगती है। ऐसे इस मंत्र के प्रमाण देखे जाते हैं। और विद्या काट के लिए तो हनुमान जी का कोई भी मंत्र उठा लो, बस मंत्र पढ़ते समय जपते समय उनकी छवि जरूर दिमाग में बनाओ, शरीर को एकदम पवित्र रखो। हर मंत्र भगवान जी का काम करता है। ये जरूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं, हम भी तो किताब पुस्तकों से ही आपको बता रहे हैं या गुरुजी ने जो लिखा है उसके बारे में बता रहे हैं। किसी भी शास्त्र से उठाइए, रामायण की चौपाइयाँ उठाइए, किसी भी मंत्र का बस मन से जाप करिए। ऐसा नहीं फायदे के लिए जाप नहीं, मन से जाप करिए। भगवान जी का बढ़िया स्मरण करिए, उसका बढ़िया जापन कर दिए। किसी मंत्र की विधि पता नहीं है तो उसको जाप कर डालिए। 21 माला कर दीजिए, 11 माला कर दीजिए, 51 माला जप कर दीजिए, उसमें से तीसरा हिस्सा हवन कर दीजिए। मंत्र वो अपने आप ही कार्य करने लगता है। रामायण में ऐसी ऐसी चौपाइयों का उल्लेख किया गया है जिससे इंसान को दिव्य दृष्टि तक प्राप्त हो जाती है। बस समझने की बात है। जैसे एक चौपाई है रामायण में, महागुरु पदनक गणिमन ज्योति तासन दिव्य दृष्टि होती। अब इसका चौपाई का अर्थ कुछ और तुलसीदास जी ने लिखा है, लेकिन जो हमारे तांत्रिक भाई लोग प्रयोग करते हैं वो इस तरह करते हैं, महागुरु पदनक। अब महागुरु तो गणेश जी को कहते हैं, लेकिन अब गणेश जी तो धरती पे मिलेंगे नहीं या हमारे साधारण पूजा विधान से वो आएंगे नहीं, तो हम हाथी को महागुरु मान सकते हैं। उनके थोड़े से नाखून लेते हैं, गणी यानी सांप, मणि यानी उसकी थोड़ी सी कैचुरी या आँख भी मान लीजिए, क्योंकि सांपों के उसी अंग का हमें इस्तेमाल करना चाहिए जिससे उनको नुकसान ना हो। तो कैचुली से उनको कोई नुकसान नहीं होता, तो ऐसी कैचुली का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद उसका विशेष अंजन यदि कोई तैयार करता है और उस अंजन को धारण करता है विशेष विधि द्वारा, तो उसे दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। यह सक्षम विधि है, मतलब ऐसी नहीं बता रहे सुनी बात नहीं है, सक्षम विधि बता रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को दिव्य दृष्टि इसी मंत्र के द्वारा, इसी चौपाई के द्वारा मिलती है। लेकिन इसकी सिद्ध विधि विधान थोड़ा सा अलग है। कोई जानना चाहेगा तो हम जरूर उसके बारे में बताएंगे। ये तो हमने शॉर्ट में आपको बता दिया है। तो मंत्र को आप सिद्ध करना समझ गए। अब दूसरे के ऊपर विद्या काट करना है, जैसे किसी को तंत्र मंत्र चला दिया गया है, कोई बहुत परेशान है, उसके ऊपर मरण मूड वशीकरण आदि है, तो इस मंत्र को आप फिर अपने ऊपर 11 बार आपने प्रयोग कर लिया। अब दूसरे के ऊपर जब प्रयोग करना है इसको आप 21 बार पढ़िए।
21 बार पढ़ते हुए उसके कान में बढ़िया फूंक मारिए। और लास्ट में हनुमान जी का कोई भी बीज मंत्र जरूर पढ़िए, क्योंकि आपने हमारे मंत्र सुने होंगे, मंत्र तो पूरा हो ही जाता है लेकिन उसके बाद हम थोड़ा सा बीज मंत्र बोलते हैं, जैसे ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट, ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा। किसी भी बीज मंत्र को हनुमान जी के इस मंत्र के पीछे जरूर लगाया करिए, उससे मंत्र की थोड़ा सा ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस मंत्र को 21 बार पढ़ते हुए कोई भी बीज मंत्र लगा के ओम हम हनुमते नमः, जो भी आपका मन हो वो आप मंत्र लगा दीजिए। ओम हनुमते नमः इसको भी लगा सकते हैं और बढ़िया उसके कान में 21 बार फूंकिए। 11 बार उसी तरह जो हमने बताया, चंदन की लकड़ी डालिए, कमल का गटा फल डालिए, उसमें फिर 11 बार फूंक मारिए, उसके ऊपर जल छिड़किए माथे पे और उसे उस जल को पिला दीजिए। इसी मंत्र को 5 बार पढ़ते हुए उसके सिर के थोड़े से बाल काटिए, बाल नहीं काटना है, थोड़ा सा नाखून काट लीजिए, उसको नींबू के अंदर रख दीजिए इसी मंत्र को पढ़ते हुए। ठीक है, और उसी नींबू को जाकर शमशान में कहीं गड़वा दीजिए या चौराहे पे गड़वा दीजिए, यहाँ नहीं गड़ा सकते तो बहते हुए जल में डाल दीजिए। इतने में ही उसकी विद्या का काट हो जाता है। हमने बताया स्वयं की यदि विद्या को काट करना है तो आपको 3 मंगलवार लगेंगे, दूसरे की विद्या का काट करना है तो सिर्फ आपको 20 मिनट लगेंगे, उसमें 3 मंगलवार का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई भी मंत्र को हम अपने ऊपर प्रयोग करते हैं तो उसमें समय का थोड़ा सा विधान है, और कई बार तो मंत्र सामने वाले पे 100% काम करता है, लेकिन स्वयं का मंत्र हम स्वयं पे प्रयोग करते हैं तो 30% मात्र काम करता है। ऐसा मंत्रों का विधान होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। एक बात और, हमारे चैनल से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो हमारा चैनल मैनेज करते हैं, राजकुमार जी। उनका कहना है कि बहुत दिन से इस पर लाइक कमेंट नहीं आ रहा है, तो हम आपको बता दें कि सिर्फ हम जानकारी उपलब्ध कराते हैं, चैनल की कमाई से हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बच्चे लोग हैं, उनकी पढ़ाई का खर्च इस चैनल से चलता है, और मंदिर में वो पूजा आरती की व्यवस्था भी करते हैं हमारे बाबा जी के मंदिर में। तो भैया आप लोगों से हम दान तो मांग नहीं रहे हैं या आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ विशेष दक्षिणा हमको दे दीजिए। भाई चैनल में लाइक कमेंट ही कर दिया करिए तो विचारों का परिवार चल जाएगा, और हमारे बाबा जी के मंदिर में आरती पूजन की व्यवस्था भी हो जाया करेगी। ठीक है, क्योंकि इससे वो जो भी धन आता है वो आधा हमारे मंदिर को दे देते हैं, तो उससे हमारे मंदिर में प्रसाद पूजन व्यवस्थाएँ हो जाती हैं। ठीक है, तो भैया मेहनत करने का कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलना चाहिए, तो आप हमको फ़ायदा ना देकर इतनी फ़ायदा दीजिए कि जो लड़के ये चैनल मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि चैनल इन्हीं लोगों ने बनाया था, हमको इसके बारे में ज़्यादा अनुभव था नहीं, और हमने ये कभी सोचा नहीं था कि हम चैनल बनाएं, हमारे यहाँ ऐसा वो नहीं था। तो अब इनके कहने पे चैनल इन्होंने बना लिया, तो अब इतना करिए कि उनका भाई मेहनत का कुछ परिणाम मिलता रहे। ठीक है, तो हम आपसे तंत्र मंत्र का कोई भी शुल्क नहीं लेते हैं, लेकिन इतना ही चाहते हैं कि भैया इसमें बढ़िया सा कमेंट कर दिया करिए, थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए। अब जैसे भी उनको प्रॉफिट होता हो वो जाने, हमको नहीं पता क्या करना पड़ता है। उन्होंने कहा तो हमने आपसे कह दिया, तो आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि ऐसा कर दिया करिए। और बहुत सारे वीडियो होते हैं, बहुत सारे मंत्र होते हैं जो सबको फ़ायदा नहीं पहुंचाते, लेकिन हम खोज के तो लाते ही हैं। शास्त्र खोजने पड़े, गुरुजी से पूछना पड़े, साधु संतों से पूछना पड़े, अन्य तांत्रिकों से मिलकर मंत्र को पूछना पड़े, तो किसी न किसी तरह हम उसको खोज के तो आप तक पहुंचाते ही हैं। क्योंकि जो हम जानकारी देते हैं लगभग वह दुर्लभ जानकारी होती है, तो कुछ ना कुछ तो मेहनताना बनता है। तो भैया हमारा गुरु दक्षिणा मान लीजिए या मेहनताना मान लीजिए, मजदूरी मान लीजिए, बस आपसे यही है कि वीडियो में बढ़िया सा लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, इसी से हमको प्रसन्नता होगी। और इसमें यदि आप ऐसा करेंगे तो इन बच्चों का भी भला हो जाएगा, राजकुमार जी का, हमारे बेटे। चलिए ठीक है, सभी लोगों को जय श्री राम। और कोई आपका सवाल हो तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, हम आपके जब भी मैसेज देखेंगे आपको जवाब अवश्य देंगे। और चाहें तो आप हमें टेलीग्राम पे हमारे नंबर हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं किसी भी समस्या के लिए। हाँ, वशीकरण सम्मोहन वाले आजकल बहुत फ़ोन आ रहे हैं, तो हम उनकी मदद नहीं कर पाएंगे भैया। हम उपाय बता सकते हैं, आपको करना हो तो कोई बात नहीं, हमने वीडियो डाल रखे हैं, आप करिए। आप सोचें कि हम बना के दे दें तो वो असंभव वाला काम है। ठीक, हाँ, आपका यदि परिवार बिगड़ रहा है, परिवार में कलह मची है, झगड़ा मचा है, परिवार टूट रहा है, तो ऐसे समय में आप हमसे मदद मांग सकते हैं, हम आपको ताबीज़ बना के ज़रूर देंगे। नारसिंह कवच के बारे में भी कुछ चर्चाएँ करनी थी। नारसिंह कवच किन किन लोगों के पास पहुँचा है और किन को कितना फ़ायदा हुआ, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे किसी भी मंत्र से किसी को यदि फ़ायदा हो रहा है
और किस किस को फ़ायदा हुआ, तो उस मंत्र के नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें कि इस मंत्र से हमको इतने % फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो हम उसी मंत्र के हिसाब से आपको ताबीज़ बना के दे सकते हैं, क्योंकि मंत्र सूट करने के ऊपर होता है। शरीर की तासीर जैसे अलग होती है, उसी प्रकार मंत्र की ऊर्जा अलग अलग होती है। किसके शरीर पर किस तरह बैठती है वो ईश्वर जाने, लेकिन यदि किसी को फ़ायदा हुआ है तो बताए, तो उसी मंत्र के जरिए हम उसको ताबीज़ बना के उसको पार्सल कर सकते हैं, सिर्फ डाक खर्च पे। ठीक है, और कई लोग हमें टेलीग्राम में मैसेज करते हैं कवच चाहिए, कवच चाहिए, कवच चाहिए। तो कवच के लिए आप डाक खर्च बेचकर और उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, ताकि हम अपने डाक विभाग जो हमारे लड़के मैनेज करते हैं उनको दे दें, तो वो आपको जल्दी ही कवच भिजवाने की कोशिश करेंगे। कवच हमारे यहाँ गुरुवार और मंगलवार के दिन बनाए जाते हैं और उसके बाद ही डाक पार्सल किए जाते हैं। कुछ लोगों को भेजना थोड़ा सा उल्टा हो गया है, क्योंकि हमने कहीं भेजा था कहीं पहुंच गया, पता मिस्टेक के कारण, तो अपना पता सही से दें। और उसके अलावा कुछ लोगों ने दक्षिणा जो दी थी, तो उस दक्षिणा का कैसे हमने उपयोग किया, इसके बारे में हम अगला वीडियो आपको बताएंगे कि बच्चों की सेवा में आपकी दक्षिणा का हमने कहाँ कहाँ प्रयोग किया। अगला वीडियो अगले मंगलवार तक हम जरूर बना के देंगे, क्योंकि कई लोगों के सवाल रहते हैं, शंकाएँ रहती हैं कि भैया हम दक्षिणा तो दे रहे हैं, इसका उपयोग कहाँ हो रहा है। तो सभी दक्षिणा का मेरे पास हिसाब है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी दक्षिणा का सही जगह उपयोग किया जाएगा। ठीक है, और वैसे भी हम दक्षिणा की ज़्यादा उम्मीद नहीं करते, तो लंबी दक्षिणा ना दिया करिए। हाँ, थोड़ी मोड़ी दक्षिणा, जैसे भगवान के यहाँ प्रसाद की व्यवस्था, आरती की व्यवस्था, घी की व्यवस्था, इन सब चीज़ों में जो खर्च होता है उतना तक उचित है, ज़्यादा लंबी दक्षिणा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, बस हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए और कमेंट कर दिया करिए, इससे इन लड़कों का भला हो जाएगा जो चैनल मैनेज करते हैं, और हमको भी प्रसन्नता होगी, क्योंकि जब हमारे ये लड़के लोग खुश होंगे तो हमको प्रसन्नता आती होगी, क्योंकि चैनल पर वीडियो बनाना इन्हीं के कहने। इन्होंने कहा कि हमको रोजगार की आवश्यकता है, हम खुद कर लेंगे कुछ। तुमने कहा क्या करोगे, तो बोले हम यूट्यूब चैनल बनाते हैं, बस आप हमको वीडियो हमारे कैमरे के सामने बोल दिया करिए। तो भैया हम ले गए अपना पोथी पत्रा और इन कैमरे के सामने बोलना शुरू कर दिया, तो आप तक जानकारियाँ पहुँचना शुरू हो गई। हमको भी प्रसन्नता हुई कि सभी लोगों के पास इतनी लंबी दूर तक जानकारियाँ चली जाती हैं, क्योंकि वैसे तो साधारणतया हमारे लोकल के गांव वाले लोग ही हमारे पास आया करते थे, लेकिन अब बहुत दूर दूर तक हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। यदि किसी को फ़ायदा पहुंच रहा है तो वह हमें सूचित ज़रूर किया करे, क्योंकि उससे क्या है, हमारा मेहनत करने में मन लगेगा, थोड़ा सा मनोबल भी बढ़ेगा, और हमको ये प्रसन्नता होगी कि हमारे इतनी मेहनत का किसी न किसी को फ़ायदा तो हो ही रहा है। और जब हम शून्य पट रहेगा, ना हमें जानकारी मिलेगी किसको फ़ायदा हुआ किसको नहीं हुआ, तो ऐसे में फिर मन नहीं लगता कि हम वीडियो बनाएं। तो आप इस बात का ध्यान देते हुए हमें कमेंट अवश्य करा करिएगा कि हमको भी यह फ़ायदा हो गया, तो हमको अति प्रसन्नता होगी और भी हम उसके बारे में विचार करेंगे, नई जानकारी आपको खोज कर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों को जय श्री राम। आप हमें किसी भी सवाल के लिए टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, और कॉल करने के लिए भैया शाम को किया करिए 5 बजे से 7 के बीच में, क्योंकि फिर दिन भर हमारा व्यस्त रहता है और फिर बहुत डिस्टर्बेंसी पैदा होती है। उसके लिए बिल्कुल क्षमा चाहेंगे। तो निवेदन भी यह है कि शाम को कॉल किया करिए तो अति उत्तम रहेगा। और किसी को इमरजेंसी है तो कोई बात नहीं है, फिर उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन निवेदन है कि शाम को कॉल किया करिए। जय श्री राम।